This wouldn't have been possible without your cooperation and your commitments. Thanks a lot. अब इस मैच की तरफ चलते हैं. अख्तर के हाथों में गेंद, राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे. पटकी हुई गेंद, देखिए क्या क्या कमाल की नमी आई है पिच में. ये एक पल के लिए लगा था कि शॉर्ट पिच डिलीवरी है, टप्पा लगा वहां पे, लेकिन टप्पे के बाद हल्की सी स्किड कर गई गेंद और बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं था इस गेंद को खेलने का. डॉट बॉल के साथ शुरुआत. खालिद का स्पिरिट देखिए, वहां पे शॉर्ट थर्ड मैन पे खालिद को लिया गया है. ये कीपर से ज्यादा प्रिपेयर्ड नजर आ रहे हैं. इस बार पैरों पर लगी अपील है, लेकिन एम्पायर ने नकारा. लगा के लेग स्टंप के बाहर जाएगी गेंद और इसे लेग बाय करा रहा है एम्पायर ने. पहला रन लेग बाय के रूप में. थैंक यू सो मच मिस्टर अयूब खान. मैं आपके जज्बे की दाद देता हूं सर. आप खेल भी रहे इस टूर्नामेंट में और आपने एम्पायरिंग का भार भी संभाला है. इस कमिटमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. नया बैट्समैन साहिल स्ट्राइक पर. अख्तर ने अच्छी गेंदबाजी की है. पहले डॉट बॉल के साथ शुरुआत की, उसके बाद पैरों पर गेंद डाली, बाय रन मिला. और पिछली मैच का स्टार बिल्कुल हमारे सामने मौजूद फैज. एक और डॉट बॉल, कमाल की गेंदबाजी. इससे पहले इरफान शेख एंड से गेंदबाजी कर रहे थे. इस बार एफ सेक्टर मस्जिद एंड से गेंदबाजी करेंगे अख्तर. साहिल. टप्पा लगने के बाद देखिए गेंद जो है वो स्किड कर जा रही है, तो थोड़ा सा बैट्समैन को कहीं ना कहीं टाइम लेना होगा, पीछे आना होगा, थोड़ा बैकफुट पर आकर खेलना होगा, क्योंकि गेंद जो है वो अब हरकतें कर रही हैं. आप पढ़ नहीं पा रहे हो, गेंद को स्किड हो जा रही है, नीचे हो रही है. आप सही जज नहीं कर पा रहे हो गेंद को. जब ऐसा होने लगता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जरूरत होती है कि आप वक्त लेकर खेलें. इस बार ऑफ साइड पर बहुत ज्यादा बाहर डाल बैठे और इसके चलते वाइड. एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा. अख्तर अब तक बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे. पहली दो गेंदें राउंड द विकेट डाली, बैट्समैन को परेशान किया. उसके बाद ओवर द विकेट आए गेंदबाजी करने के लिए, वहां से भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा ग्रिप कहीं ना कहीं छूट गया इनका गेंद से और एक्स्ट्रा डाल बैठे. इनके खिलाड़ियों में देखिए कितना ज्यादा स्पिरिट नजर आ रहा है. किसी भी खिलाड़ी पर आप नजर डालें, ये पूरी तरीके से प्रिपेयर करा है और हमें भी तैयार होना होगा, क्योंकि कमेंट्री बॉक्स की तरफ ये गेंद एक कमाल का छक्का साहिल के बल्ले से. यही मैं बता रहा था, देखिए टाइम लेने की जरूरत है, थोड़ा सा पीछे आकर खेलने की जरूरत है. बैक फुट पर आए, ऑलमोस्ट स्टंप के पीछे इनका पिछला पैर आ गया था और इस्तेमाल किया उस टाइमिंग का. इसे फाइन लेग रीजन में खेला और ये पहली बाउंड्री इस पारी की. जब गेंद हरकत करने लगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइमिंग लेकर खेलना है, आपको अपना पूरा वक्त लेना है, अपने लिए एक जोन बनाना है. इस बार ब्लॉक होल डिलीवरी वहां पे और बाय रन मिल जाएगा, क्योंकि बल्ले पर नहीं आई थी गेंद. देखिए मैं मीव 11 के खिलाड़ी के बारे में आपको बता रहा था. हर एक खिलाड़ी अगर आप नजर डालें, ये पूरी तरह पंप्ड अप नजर आ रहा है. इनमें जितना हौसला नजर आ रहा है, ये शायद ही हमने सुबह से देखा होगा. हर खिलाड़ी एकदम तैयार खड़ा हुआ है, बिल्कुल जैसे इस मैच के प्रेशर को झेलना इन्हें बखूबी आता हो. और अच्छी शुरुआत दी अपनी टीम को. एक खराब गेंद पर छक्का आया था, वरना एक कमाल की ओवर, पहली ओवर डाली अख्तर ने. अब दूसरी ओवर लेकर आए हैं एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध गेंदबाज चिता कैम्प से, आसिफ, जिन्होंने अभिषेक नायर एकेडमी में काफी वक्त तक क्रिकेट खेला है. आसिफ, एक बड़ी बात होती है, अभिषेक नायर एकेडमी को रिप्रेजेंट भी किया है आसिफ ने.
नुरासिक के एक बहुत ही मंझे और बढ़िया गेंदबाज है आसिफ, इनके कप्तान बैठे हुए हैं। इस बार लो फुल टॉस, वहां पे मौका है, क्या बात है, वन हैंडेड, कमाल का कैच। एक पल के लिए ये लगा था कि फंबल कर रहे हैं कहीं ना कहीं खालिद, लेकिन आखिरी में अपने जजमेंट का इस्तेमाल किया, पूरी तरीके से गेंद को अपने हथेली में इस तरीके से पकड़ा, मान लीजिए जैसे किसी परिंदे को पकड़ा हो। कमाल का कैच वहां पे खालिद का, ये भी उस लिस्ट में जाना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ दिस टूर्नामेंट। इस बार एक और फुल टॉस, वहां पे ऑन साइड पर इसे फ्लिक किया है फारूक ने और आसान सा सिंगल मिल जाएगा। वहां अब भी हाइट का डिस्कशन चल रहा है फारूक और एम्पायर के बीच में। हमें भी कहीं ना कहीं लगा था कि थोड़ी सी ऊपर रही गेंद, लेकिन फ्लाइटेड डिलीवरी थी। इनके कप्तान काफी ज्यादा खुश होंगे, नुरासिक स्पोर्ट्स क्लब के कप्तान और चितागंज स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे बीच में मौजूद है। बहुत ज्यादा फक्र हो रहा होगा इन्हें अपने खिलाड़ी पर। दो फुल टॉस के साथ शुरुआत जरूर की, लेकिन एक फुल टॉस पे उन्हें विकेट आई, बढ़िया कैच लिया वहां पे खालिद, वन हैंडेड, बढ़िया जज किया था गेंद को और एक कमाल का कैच आखिरी में कंप्लीट किया उन्होंने। इस बार स्ट्राइक पर समीर, फारूक ने एक सिंगल के साथ अपनी टीम को एक रन का कंट्रीब्यूशन दिया। और इस बार स्ट्राइक पर समीर, एक बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए देखिए थोड़ी सी आसानी कहीं ना कहीं हो जाती है शॉट लगाने में, क्योंकि जब दाएं हाथ का बल्लेबाज जब खेलता है तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, रूम बनाना पड़ता है। क्या कमाल की गेंदबाजी देखिए वहां पर, पूरी तरीके से बैट्समैन को पकड़े रखा था, कोई मौका नहीं था बैट्समैन के पास इस गेंद को खेलने का, और उतनी ही शराफत से खेला बल्लेबाज ने इस गेंद को, क्योंकि इससे बढ़िया और कुछ नहीं कर सकते थे। सिंगल के लिए ढकेला इसे कवर के रीजन पर जहां पर खालिद खड़े हुए थे, और एक सिंगल के साथ ऑफ द मार्क हुए समीर। इस बार स्ट्राइक पर दोबारा से फारूक, और द विकेट आगे आकर खेला, इसे सीधे फ्लिक किया है और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, एक रन मिल जाएगा, दूसरा फारूक चाहते हैं। काफी धीमा हो चुका है स्कोरबोर्ड देखिए इस ओवर में। पिछली ओवर भी काफी कमाल की थी जो अख्तर ने फेंकी थी, इस ओवर में भी ज्यादा रन आए नहीं है, सिंगल्स चल रहे हैं, डबल्स भी नहीं आ रहे हैं, और बाउंड्रीज तो हमने ऐसा हो गया कि एक अरसा हो गया देखे हुए इस पारी में। बल्कि के बिल्कुल नीचे ब्लॉक होल डिलीवरी, वहां पे बैट को हेलीकॉप्टर जैसे घुमाया जरूर था, लेकिन बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं, एक रन कंप्लीट किया। तेरह रन। काफी ऑर्गेनाइज नजर आ रहे हैं फारूक, देखिए इनर वगैरह पहना हुआ है, अच्छे शूज है, जर्सी तो कमिटी ने अच्छी बनाई है ही, अच्छी ट्रैक है, देखना है कि अच्छे शॉट लगा पाते हैं या नहीं फारूक। कैप भी माशाल्लाह काफी खूबसूरत है। क्या बात है, देखिए अभी हम ये बात कर रहे थे और कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास, एक अच्छा शॉट भी, पूरे ऑर्गेनाइज नजर आए और एक काफी ऑर्गेनाइज शॉट भी खेला, बस बल्ले का सिरा खोला, फेस दिखाया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का। ओवर की समाप्ति पर 19 रन।
पटकी हुई गेंद, इसे घुमाना जरूर चाहते थे, इससे पिछली गेंद पे काफी शानदार छक्का लगाया था ऑन साइड पर। इस बार दोबारा चौके, देखिए गति में परिवर्तन था थोड़ा सा वहां पे, मौका है रनआउट का और ये दिया अयूब ने, और जाना पड़ेगा पवेलियन वापस। बढ़िया कीपिंग वहां पे कीपर की, थोड़ा सा आगे निकल गए थे क्रीज के और अपनी नजरें जमाई रखी थी कीपर ने, ध्यान दिया। और आसिफ जैसा कीपर, देखिए ऐसे मोमेंट्स आपको और भी देखने को मिलेंगे। ये काफी शार्प, काफी चतुर है आसिफ, जिन्होंने ये रनआउट लिया। अब अगला बल्लेबाज जो क्रीज पर गया है नरेश, 2 से 3 बारी इन्होंने पवेलियन की तरफ, माफ कीजिए कमेंट्री बॉक्स की तरफ नजर किया था, क्योंकि ये चाह रहे थे कि इन्हें शाउट आउट दिया जाए। तो नरेश जो है एक बड़े बल्लेबाज है चिता कैंप में। अकील पल्टन और अरफात फाइटर्स दोनों ही कैप्टन जल्द से जल्द टॉस के बॉस की तरफ आए। अकील पल्टन और अरफात फाइटर्स दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस के बॉस के पास आए। आपका टॉस होगा। इस बीच एक लंबा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन प्रोटेक्शन मौजूद, काफी अच्छा थ्रो, लेकिन थोड़ा सी भटकती हुई भी, लेकिन काफी अच्छा। यहां देखना होगा, यहां थोड़ी सी मस्ती चलती हुई मीम रॉयल्स के खेमे में, और यहां पर स्कोर दर्शाता हुआ 27।
अखिल पलटन के इमरान टॉस के लिए आ जाइए। अखिल पलटन के इमरान जो है वो टॉस के लिए आ जाए प्लीज। पहली पारी की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 35 रन, 36 रन बनाकर जीतने हैं। सहारा को कमाल की गेंदबाजी, अख्तर, आसिफ, जितनी भी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, ऐसे एक फॉर्मेट में जो सिर्फ 24 गेंदों की पारी है वहाँ पे इतनी बढ़िया तरीके की गेंदबाजी करना ये काबिल तारीफ है। अब देखना है कि क्या इस छोटे से स्कोर को डिफेंड कर पाती है ये टीम। सहारा क्या इसे डिफेंड कर पाएगी? 36 रनों का लक्ष्य है। उनकी गेंदबाजी, उनकी फील्डिंग, उनकी कीपिंग सब अव्वल दर्जे का था। कमाल की पारी रही मीम की। सभी खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस से ज़्यादा खुश होंगे। अब उन्हें ये कोशिश करनी है कि उसी तरीके की एनर्जी लेवल जो है वो जारी रहे दूसरी पारी में। और ये देखिए दो ऐसे बल्लेबाज जिन्हें देखकर ही शायद बॉलर का कॉन्फिडेंस टूट जाए। आसिफ नोरासिक के एक बेहतरीन ऑलराउंडर और उनके साथ खालिद जिन्होंने एक बेहतरीन कैच पकड़ा था डीप स्क्वायर लेग पर। ये दो पारी की शुरुआत करेंगे। बोलो क्या खाली अनाउंसमेंट कर। तो यहां पर एक अनाउंसमेंट है। रॉयल मीम्स के कोई भी बल्लेबाज अगर हैट्रिक सिक्सर लगाते हैं तो हमारे शबू भाई की तरफ से फ्रॉम कुवैत मेरे ख्याल से 500 दिनार मिलेगा। नहीं यार 500 दिनार ज्यादा नहीं हो जाएगा, लोन भी लेना पड़ जाएगा। 500 रुपए की इनामी राशि है इंडियन रुपीस। और इस बीच पहला सिक्सर तो एक शबू भाई को पूछ ले स्कैनर लगेगा या डायरेक्टली आ जाएगी। 500 दिनार नहीं है भाई, ने तो वाकई में 500 दिनार मांगने लगेंगे। इंडियन रुपीस है 500 हैट्रिक सिक्सर पे। अच्छा अंपायर चेक, अंपायर जरा चेक कीजिए। तो क्या लगता है आपको दिनार में देना चाहिए कि रुपीस में? देखिए दिनार में देने लगे तो एक पूरी टीम की एंट्री हो जाएगी तो लोन इनाम जो लोन लेना पड़ेगा और मेरे ख्याल से शायद 1.5 साल का वीजा और बढ़ाना पड़ेगा। और जितने लोग कुवैत में काम करते हैं वो जानते हैं कि 500 दिनार ये 3 मजदूरों की साथ की कमाई होती है महीने भर की। तो दिनार मेरा ख्याल है कि नामुमकिन होगा। हाँ लेकिन ऐसा भी एक अवसर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अगर रफ़ीक शेख जैसा प्रेसिडेंट चिताकेम स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ा रहता है और इसी तरीके से काम करता है तो ऐसा भी एक मौका आएगा जहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख भी जो इनामी राशि है वो दी जाएगी इंशाल्लाह। चिताकेम की स्पोर्ट्स का कद जो है उसे और बढ़ाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए। इनाम बढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। जो मैंने दिल के अरमान निकाले वो पूरा होने वाला है इस एसपीएल के मंच के माध्यम से। ये हमारे इरफान भाई काफी मुबारक अल्फाज अपने यहाँ पर जाहिर करते हुए। देखिए ऊपर गई है, पीछे 2 खिलाड़ी है लेकिन जहां पर गेंद जा रही है वहां पे कोई खिलाड़ी नहीं। नो मैंस लाइन पे गिरता है। यहाँ पे दूसरा रन, आसिफ चतुराई से रन निकाला। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी तेज। और शाकिर के सिबलिंग जो है हुसैन, इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कोई भी 3 छक्के लगाता है मीम में तो उन्हें 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और ये मैच इतना बड़ा नहीं है, देखिए आपके ज्यादा पैसे जाएंगे भी नहीं।
तीन तीन छक्के 2 बार लगते हैं तो 400 रुपए ज्यादा से ज्यादा जाएंगे, क्योंकि 36 रन बनाने हैं। तो आप ऐसी अनाउंसमेंट करके अपना पैसा बचा रहे हैं। और मैंने जैसे बताया, इस बार शॉट काफी बढ़िया है, काफी ऊंचा है और रिजल्ट भी काफी कमाल का। क्या बात है! अगर क्लास सीखना है, अगर खेलने का अंदाज सीखना है तो इस बल्लेबाज से सीखिए। जितने कमाल का गेंदबाज है उतनी ही कमाल का बल्लेबाज भी। सोलह रन। अब आने वाली 21 गेंदों में इरफान भाई, 20 ये रन गेंद बनाने। आपने देखी, ये जो गेंद थी ना, खांचे पे दिया है तमाचा, बहुत अंदर की गेंद थी ये। आपने नोट किया शायद कितनी खतरनाक गेंद थी ये। ये खाचा जो है मेरे पल्ले पड़ता नहीं है, लेकिन शॉट काफी कमाल का था। हेलीकॉप्टर शॉट, इस बार एक और रन और रिजल्ट जो है वो 2 रन कम हो जाएगा। पिछली गेंद से पहले छक्का लगाया था, उसके बाद एक चौका। आसिफ बैकफुट पर खेल रहे हैं, अपनी कलाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा स्विंग ऑफ द बैट, पूरी एनर्जी स्टैमिना के साथ खेल रहे हैं और क्या क्लास बैटिंग है। क्यों रियो? रियो रियो वो खांचे पे तमाचा था नहीं था? बिल्कुल रियो। और इस बीच रिवर्स अटेम्प्ट जरूर था, लेकिन बेहतरीन गेंद। रियो की स्माइल काफी इंप्रेसिव लगी मुझे। देखिए, अपने पूरे दांतों को दिखाकर मुस्कुराते हैं माशाल्लाह। और जी बिल्कुल, उसने ना बेवकूफ बनाने के लिए, गेंदबाजों को बेवकूफ बनाने के लिए लेफ्ट हैंडर लिखता है, बाकी खेलता राइट ही है। हाँ, ज्यादातर रिवर्स खेलते देखा है रियो को। इस बार शॉट काफी बढ़िया है, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं और सेम रिजल्ट, चौका मिल जाएगा। महज 12 रनों की जरूरत। देखिए, आसिफ जैसा बल्लेबाज जब क्रीज पर होगा ना, तो कोई भी विशाल कायक स्कोर जो है वो छोटा नजर आएगा, लेकिन 36 रन जो है ये 24 गेंदों में, ऐसे फॉर्मेट में ये छोटा ही स्कोर है। और इस छोटे स्कोर को और छोटा बना रहे हैं, इसे एकदम माइक्रोस्कोप से देखने लायक बना दिया है आसिफ ने, क्योंकि अब महज 12 रन चाहिए और इनके कप्तान खुद मन से देख रहे हैं इनका परफॉर्मेंस, काफी ज्यादा खुश होंगे। अठारह गेंदों पे 12 रनों की जरूरत, तो पहली ओवर में 24 रन आ गए। एक खराब ओवर गेंदबाज द्वारा। जितनी बढ़िया गेंदबाजी की मीम ने, उतनी बढ़िया बल्लेबाजी भी चल रही है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 डेंजरस बैट्समैन जो है वो क्रीज पर आ रहे हैं, आसिफ के साथ खालिद, इन्होंने दोनों ने संभाले रखा है पारी को। अब तक आसिफ स्ट्राइक पर थे, इस बार पहली बार स्ट्राइक पे। ये क्या कर रहे थे? ये स्वीप करना चाह रहे थे। मेरा ख्याल है कि क्रीज पर जो डस्ट पड़ा हुआ है उसे साफ करने की कोशिश की खालिद ने। उतनी देर में गेंद आ गई, जिस हिसाब से इन्होंने बल्ले को घुमाया था, ऐसे लगा कि पिच पर पड़ी हुई धूल साफ कर रहे हैं। दूसरी गेंद, इसे ऑफ साइड पर खेलना जरूर चाहते थे। अगर बल्ले से कनेक्ट होता तो एक बढ़िया कवर ड्राइव होता, लेकिन मिस हो गए, गति से बीट हुए वहां पे खालिद। जैसे मैं ब्रो की बात करता हूं, ज्यादातर नेट प्रैक्टिस ब्रो की चलती रहती है, उनमें से एक खिलाड़ी खालिद भी है। ये प्रैक्टिस सेशंस में मौजूद होते हैं। यहाँ पे कीपर को लगने के बाद स्टंप पर लगी, अपील जरूर है, लेकिन बैट्समैन जो है वो अनमूव, क्योंकि क्रीज के अंदर जमे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वहां से हिले नहीं है बिल्कुल। तो ये अपील जो है उसे नकार दिया एम्पायर ने। और कासिम सर से एक चीज सीखने को मिली मुझे, खांचे पर तमाचा। तो मेरा ख्याल है वो इस चीज को एड्रेस कर रहे थे, जो ब्लॉक और डिलीवरी आती है उसे जब बैट्समैन निकाल कर खेलता है उसे कहा जाता है खांचे पे तमाचा। और बढ़िया तरीके से खेला था आसिफ ने वो शॉट पिछली ओवर में। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, अब कोई मौका नहीं, अब जाना पड़ेगा। इस बार स्टंपिंग और ये क्लीन विकेट है। बढ़िया कीपिंग वहां पे, बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड। गेंद पर आए, नजदीक खड़े हुए थे, गेंद को कलेक्ट किया और बैट्समैन के पास कोई मौका नहीं कि वो पीछे आ पाते। बढ़िया गेंदबाजी। और एक मीडियम पेसर गेंदबाज के आगे नजदीक कीपिंग करना ये आसान काम नहीं होता। बढ़िया कीपिंग, बढ़िया फील्डिंग वहां पे, सही मौके पे कलेक्ट किया गेंद को और बेल्स को उड़ाया और पहला विकेट गिरा खालिद के रूप में। 2-3 डॉट गेंदे खेलने के बाद अपना रास्ता किया पवेलियन की तरफ खालिद ने। वहां पे अख्तर कुछ वर्ड एक्सचेंज करते हुए खालिद के साथ। और चिताकिम के लोगों में क्रिकेट की प्रिय 25 क्रिकेट की प्रेरणा देखिए। ये भले ही दिन के उजाले में गेम हो रहा हो, रात के अंधेरे में गेम हो रहा हो, दर्शक जो है
ये बिल्कुल तस से मस नहीं होते। और इसी स्पिरिट का ख्याल रखते हुए एसपीएल सीजन 3 में एक बड़ा काम किया गया है। ये जो साइकिल आप देख रहे हैं मंच पर, ये दर्शकों को दिया जाएगा एक लकी ड्रॉ ड्राइव के चलते हुए। दर्शकों को अपना नाम रजिस्टर करवाना है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पास। परखी हुई गेंद ऑफसाइड पर खेलना जरूर चाहते थे, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा, वहां पे लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी, एक रन मिल जाएगा आसानी से और एक रन के साथ संतुष्ट। बढ़िया गेंदबाजी। लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच शाहिद। शाहिद जा कहीं भी हो स्टेज के करीब आए। पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच शाहिद हमारे बीच में मौजूद है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से अब तक कोई अनाउंसमेंट आया नहीं था, तो शाहिद का जो गिफ्ट हैम्पर है वो शाहिद को दिया जाएगा पिछले मैच के लिए। और सुद्रुक की उत्सुकता देखिए, सुद्रुक से रहा नहीं गया, ये खुद मंच पर आए, इन्होंने खुद अनाउंसमेंट किया और शाहिद को ये मैन ऑफ द मैच। एक बार बच्चों जोरदार तालियां हो जाए इस बल्लेबाज के लिए, गेंदबाज के लिए, माफ कीजिएगा शाहिद, बढ़िया गेंदबाजी। इस ओवर से आखिरी गेंद आना बाकी है। महज 8 रनों की दरकार और ये मीम के कप्तान इस बार बल्लेबाजी मार्ग पर। अफरोज, आखिरी गेंद बल्ले के नीचे, ऑफ साइड पर स्विंग किया था। मैं जिनका फैन हूं वो शख्सियत हमारे बीच में मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए मिस्टर रफीक। ये एक एंटरप्रेन्योर है, एक बड़ा बिजनेस चलाते हैं और अपने Big Bad